चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं गुड्स के बारे में। पिछले क्लास में आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करने से रिलेटेड ट्रेडिशनल अप्रोच से जो रूल था उसके बारे में बताया गया और मॉडर्न अप्रोच से जो रूल था उसके बारे में बताया गया। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गुड्स के बारे में। मतलब हम लोग ये जानते हैं कि गुड्स क्या होता है, क्योंकि जब आप किसी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना अति आवश्यक है कि गुड्स क्या होता है, किसे हम लोग गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स किसे कहते हैं? तो गुड्स आर द कमोडिटी इन विच द बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस को डील किया जाता है उसी को हम लोग गुड्स बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, अब आपको बस इतना ही देखना रहेगा कि वो बिजनेस एक्चुअल में किस कमोडिटी में डील करता है। किस कमोडिटी में डील करता है का मतलब एग्जाम्पल के रूप में कि आपने बिजनेस ओपन किया फर्नीचर का, तो फर्नीचर में आप अपने बिजनेस को डील करते हैं, तो फर्नीचर जो होगा वो आपके लिए गुड्स होगा। इसी तरीके से आपके पड़ोस वाले दुकानदार ने कपड़े का बिजनेस ओपन कर रखा है, क्लॉथ में अपने बिजनेस को डील करते हैं, तो उनके लिए कपड़ा जो होगा वो क्या होगा? तो आंसर होगा गुड्स होगा। आपके जस्ट सामने वाली दुकानदार ने कार का शोरूम खोल रखा है, तो उस दुकानदार के लिए कार गुड्स कहलाएगा। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी सामान को सेल करने के पर्पस से अपने बिजनेस को ओपन किए हैं, वो आपके बिजनेस के लिए गुड्स कंसीडर होगा। तो आप जब भी कोई चीज परचेज करते हैं, जब भी आप बिजनेस में कोई चीज परचेज करते हैं, तो आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि जो आपने परचेज किया है कहीं उसी का बिजनेस तो नहीं करते हैं। अगर उसी का बिजनेस करते हैं तब तो वो गुड्स बन जाएगा, बट आप उसका बिजनेस नहीं करते हैं तो उस केस में वह आपका असेट भी बन सकता है एंड एक्सपेंस भी बन सकता है। असेट भी बन सकता है एंड एक्सपेंस भी बन सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आपने फर्नीचर का बिजनेस ओपन किया था, तो फर्नीचर अगर परचेज करके लाएंगे तब तो गुड्स। अब फर्नीचर के अलावा अगर कुछ परचेज करके ले आते हैं तब वो असेट भी बन सकता है एंड एक्सपेंस भी बन सकता है। तो क्वेश्चन बनता है कब असेट बनेगा एंड कब एक्सपेंस बनेगा। तो आप जिस भी चीज को परचेज करके लाए हैं उसके लाइफ की तरफ चले जाइएगा। अगर आपको उसकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा दिखता है, मीन्स मोर देन 12 मंथ हो रहा है, तब असेट बनाइए। बट उसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ है, उसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ है, तो उस केस में एक्सपेंस बना दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में फर्नीचर का बिजनेस था आपका, फर्नीचर आप परचेज किए, वो तो गुड्स बन गया, कोई बात नहीं, जो गुड्स हो गया सो गुड्स हो गया। उसके अलावा आपने एसी खरीद के लाया बिजनेस में, तो जो बिजनेस के लिए एसी परचेज करके लाए, उस एसी की अगर लाइफ को हम लोग देखें तो नॉर्मली एसी 12 महीने से अधिक ही चलती है, तो एसी की लाइफ मोर देन 12 मंथ है, तो एसी आपके लिए क्या कंसीडर होगा? असेट्स होगा। इसके साथ ही साथ बिजनेस में पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, इन सब की भी जरूरत पड़ती है, उसको भी आपने परचेज करके लाया। लेकिन इन सब की लाइफ की तरफ अगर आप ध्यान दें तो इनकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा नहीं होता है, तो वो सब आपके बिजनेस के लिए क्या कंसीडर होगा? एक्सपेंस होगा। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि जो आप परचेज करके ला रहे हैं वो एक्चुअल में गुड्स बनेगा, असेट बनेगा कि एक्सपेंस बनेगा। गुड्स बनने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो क्या है कि उसी का आपका बिजनेस होना चाहिए।
असेट बनने का क्या है कि उसी चीज का बिजनेस ना हो, जिस चीज को परचेज किए हैं उस चीज का बिजनेस न करते हो। जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसके अलावा कोई अनदर कमोडिटी परचेज करते हैं, तो फिर वो आपका असेट या एक्सपेंस बनने के चांसेस होते हैं। बट असेट तभी बनेगा जब लाइफ मोर देन 12 मंथ होगा, एक्सपेंस तब बनेगा जब लाइफ लेस देन 12 मंथ होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सामान परचेज कर रहे हो तो उसको पहले 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करके चेक कर लीजिए वो किधर से बिलोंग करता है। क्योंकि असेट होगा तो रियल अकाउंट से रिलेट करेगा, एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल से रिलेट करेगा, और गुड्स अगर परचेज करते हैं तो जिस ईयर में परचेज करते हैं उस ईयर का वो एक्सपेंस कंसीडर होता है, तो वो भी कहाँ कंसीडर कर जाएगा, रिलेट करेगा नॉमिनल से। तो इसलिए ये आपको पहचानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। कि कब किसे गुड्स बोलेंगे और किसे गुड्स नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल है, इफ अ क्लॉथ मर्चेंट, एक क्लॉथ का मर्चेंट है, मीन्स कपड़े का व्यापारी है जो कपड़े का बिजनेस किया है, वो परचेज करता है क्या, क्लॉथ, क्लॉथ ही परचेज करता है। द क्लॉथ विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, कपड़े के व्यापारी ने कपड़ा परचेज किया तो उस बिजनेसमैन के लिए वो कपड़ा क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा गुड्स हो जाएगा। बट इफ परचेज सम मशीन फर्नीचर, मतलब वो क्लॉथ नहीं परचेज कर रहा है, मशीन परचेज कर रहा है, क्लॉथ परचेज कर रहा है, तो दीज परचेज्ड विल नॉट बी टर्म एज गुड्स, इस परचेज को हम लोग गुड्स नहीं बोलेंगे। मतलब उस केस में मशीन एंड फर्नीचर गुड्स नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बट विल बी एन असेट ऑफ हिज बिजनेस, बिजनेस का असेट होगा। क्यों, क्योंकि मशीन की बात करें और चाहे फर्नीचर की बात करें, दोनों की ही लाइफ मोर देन 12 मंथ होता है। अगर दोनों की ही लाइफ मोर देन 12 मंथ है तो उस केस में वो बिजनेस के लिए क्या कंसीडर होगा, असेट्स होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि गुड्स परचेज करने पे क्या लिखा जाएगा एंड असेट परचेज करने के केस में क्या लिखा जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट ये छोटे छोटे पॉइंट्स को नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से जब वो जर्नल एंट्री पास करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी गलतियां उनसे हो जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगर बिजनेस में गुड्स परचेज किया जाता है तो हम क्या लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी गुड्स अगर परचेज हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करते समय गुड्स परचेज नहीं लिखना है, बल्कि उसको काट देना है और उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक नाम लिखना है, परचेज। कहने का मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज बोलेगा तो उस गुड्स परचेज की जगह पे एक वर्ड यूज करिएगा, सिर्फ परचेज। जर्नल एंट्री में परचेज को लिखा जाएगा। परचेज क्या होता है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस होता है। तो गुड्स के परचेज करने पे परचेज लिखिएगा, मीन्स ये गुड्स कट जाएगा, गुड्स का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या लिखा जाएगा, परचेज लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो फिर गुड्स सोल्ड के केस में उसको हटा करके क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे, जो बिजनेस का क्या होता है, इनकम होता है। तो हम कह सकते हैं कि गुड्स के परचेज करने पे परचेज लिखेंगे, गुड्स के सेल करने पे सेल लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मशीन परचेज किया जा रहा है तो मशीन आपके बिजनेस की असेट है, मशीन बिजनेस की क्या है, असेट है। तो हम बोलेंगे असेट के परचेज करने पे, फिर परचेज वर्ड कट जाएगा, उसको नहीं लिखना है, जिस असेट को परचेज कर रहे हैं उस असेट का नाम लिखना है, मतलब मशीन लिख देना है। तो मशीन क्या होता है, तो आंसर होगा ये मशीन असेट्स होता है। ठीक है। इसी तरीके से बिल्डिंग परचेज किया गया तो बिल्डिंग भी असेट ही है, तो फिर परचेज कट जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, असेट है। तो कुल मिला के माइंड पे इतना बैठा के रखिएगा
जब कभी भी बिजनेस में कोई असेट परचेज करके लाया जाएगा, कोई भी असेट परचेज करके लाया जाएगा, तो हम जर्नल एंट्री पास करते समय उसी असेट का नाम लिखेंगे। परचेज से कोई मतलब नहीं रह जाता है, परचेज को जर्नल एंट्री पास करते समय नहीं लिखना है, नरेशन में भले ही लिख लीजिए। जर्नल एंट्री में सिर्फ असेट का नाम लिखा जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर गुड्स को परचेज किया जाता है तो गुड्स के केस में गुड्स वर्ड नहीं यूज होगा, गुड्स कट जाएगा, परचेज्ड की जगह परचेज लिखा जाएगा, सोल्ड की जगह सेल लिखा जाएगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको आप इजीली समझ के अपने कॉपी में लिख लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप अलग से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग गुड्स के बारे में जान लेने के बाद अब जर्नल एंट्री कैसे बिजनेस का पास किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग जो जर्नल एंट्री देखेंगे वो जर्नल एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड देखेंगे। बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड जर्नल एंट्री देखेंगे, बट आज की क्लास में नहीं, उसको हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां से अब हमारा स्टार्ट होता है किसी भी बिजनेस के होने वाले ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने की तो यहां से हम अब सीखेंगे कि जर्नल में कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम लोग यहीं से सीखेंगे, बट इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको आना होगा। आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है और पेड बैच के रूप में आना चाहते हैं, तो विजियो करियर पॉइंट का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अपने कोर्स को सेलेक्ट करें, जो भी वहाँ पर नॉमिनल फीस रखी गई है उस फीस को पे करके आप पेड कोर्स के रूप में जुड़ सकते हैं और अपनी सारी क्लासेस को सीक्वेंस से पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में जर्नल एंट्री को लेकर के।